पिछड़ा दलित अब तलक दुख में होता, कर संविधान साहब बनाए न होते, कांशी राम साहब नेताजी मुलायम आरक्षण का दीपक जलाए न होते। जुबान रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही लिखते अविरल कहानी, कवारी का पन्ना उठा करके देखो, अरे पढ़ने का आ जाए लाखों से पानी। समाजवाद ये कोई पार्टी का लेबल नहीं है, बहुजन ये कोई पार्टी का लेबल नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुत पहले तथागत महामानव बुद्ध ने दिया, बाबा साहब ने अपनाया, और बाबा साहब के बाद ये सौभाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी को ये शब्द ये लेबल मिल गया। और समाजवाद संविधान के हृदय में बाबा साहब ने समाजवाद पिरोने का काम किया। समाजवाद का मतलब जो पांचों अंगुली मिलके किसी कार्य को करती है, यही है समाजवाद। और सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी को ये लेबल ही मिल गया। ध्यान देंगे, बाबा साहब के पौत्र हैं प्रकाश राव अंबेडकर, आज भी उसी रास्ते पर चलते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उनको लेबल नहीं मिला। ये सौभाग्य की बात है। तो एक लाइन संकेत फरोजा कैसा संकेत है, अरे मैंने सुना है मैं खाने का, मैंने सुना है मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, बोल के बोतल रख दे सामने, अरे जाम बदलने वाला है। अरे अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी, अरे अरमानों ले रोते हैं, आंखों से बहता है आंसू, अरे शीशक शीशक के पीते हैं। यही से बिहार की स्टोरी का शुरुआत जौहरी शहर लगल, आय है नहीं तनिसा सुहरा के चलन सुहरा दे। एक लक्ष्य पीर का अंगूठा, एक लक्ष्य पीर का अंगूठा, सीने में यही धरा है, सीने में यही धरा है, वो जात पात के अंतर में नाहर कर फंसा है। क्रांति की आई बेला, क्रांति की आई बेला, पिछड़ा गरीब ललकारा, पिछड़ा गरीब ललकारा, फांसी का ठंडा चूमा अंग्रेजों को अब तनी सब उठाए दे। पूछिए द्रोणाचार्य के इतिहास से, द्रोणाचार्य ने अंगूठा तो कटवा लिया, लेकिन ये दाह द्रोणाचार्य को खा गई। लड़ाई के मैदान में द्रोणाचार्य को याद पड़ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ी गलती किया, विद्या न दे के विद्या ही छीन लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती किया। अफसोस में द्रोणाचार्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, ग्वालियर में भले ही रखवा दिया गया, लेकिन विमुख की चालबाजी, विमुख जब बाण मारने लगा, उसका शिष्य एकलव्य का नजदीक में गया तो विमुख को समझा करके बोले, बेटा
अंगूठवा से बाण मत मरिए। अगर सीखते हुए तो दोनों अंगुली से मार, नहीं तो कोहू थोड़ा पैदा हो जाई तो तोरा अंगूठवा कटवा ले। तो मिमुख जो है दोनों अंगुली से ऐसे बाण मारता, अपने आप को पश्चाताप किए। लेकिन इतने ना, एक वीर कर्ण में क्या खूबी थी, क्या खूबी थी, क्या कमी थी, लेकिन सूत पूत कहा गया। ये किसने कहा? हमने थोड़ा कहा, आपने नहीं कहा, उन्हीं के लोग कहे, हे ही जन से उठा था। क्या बात है। पर मनुपाद का मारना मान जसो टाइट है तो ये बस का ना रह गया। हाँ नहीं हम कहब तो तय मरबे कि हम और फंसी वही में। ये दोनों सारे झुक नहीं सकते पुरुष बना दिलस न। ये सार लगी हमहन का, ये दोनों आदमी के गरिया के साला बना दिलस। ये पहचान ये है वो लड़किया के संगवा जब होली का धक्का गौली, वहां का राजा मार्तंड वर्मा ऐलान कर दिया दलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग मोश बढ़ा के नहीं चलेंगे, पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे, पैर में जूता डाल के नहीं चलेंगे। कुल राजा थोड़ो ही बात कहलन, लेकिन अन्यायी था, क्रूर था, उसका विचार गलत था। यहाँ तक तो सहले वाली बात रहे, लेकिन हमारे बहु बेटियों के ऊपर आदेश कर दिया कि ये कमर के नीचे कपड़ा पहन के चलेगी, कमर के ऊपर अर्धनंग चलेगी। इहो तक ठीक रहल, लेकिन तीसरका आदेश कर दिया कि बहु बेटियों के इनके स्तन को नापा जाएगा, जिसका जितना बड़ा स्तन होगा उसके हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा। यह गलत हो गए, यह गलत हो गए। हमारी बहु बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग किस पोजीशन में जिए होंगे उस समय जरा सा गौर करेंगे। आए हाय एक लाइन संकेत था, अजगर रूप तोहर, अजगर रूप तोहर, जब सूरतिया की रूप तोहर, जब सूरतिया की गोरी हमहू के पगला करी। हम तो यह हर करहू लायक ना, बीमार कलाकार है और केवले से अर्बुजा मतिन हो गई है, नहीं तो वही कई दिन का लड़की है। ये बताओ तो कि 2 रोटी खा लेती कि आवे जावे मन के पसंद नहीं, मन के पसंद नहीं, पेट के भोजन पसंद नहीं, पेट के भोजन कहिया बदली से सनवा अरे तनमा उघार कई के चलली डगरिया, अकरया
कटाई देखी देखी के चिकरिया मगर में हनवा लगला जैसे बनवा जोहत बान हो कहिया बदली ससनवा जोहत बान हो। रास्ता में बहन बेटी अगर इस रूप में जा रही है तो लोग रोरी मारे चिकारी करे छीटा कसी करे फलनवा हैसन बा फलनिया हैसन बा। आय हाय मेरे बाबूजी गौर करेंगे कैसे बर्दाश्त करे कैसे सहे लोग हो कैसे सहे लोग कौन जिंदगी जियत रहे वो समय लोग किस रूप में। लेकिन एक दिन एगो घटना घटे जाती है। होता क्या है घटना घटे जाती है। कैसन घटना घटे खेलावा ना मोर पलमुआ हो बनावल वाला नहीं मर्द भी वही बनाया है औरत भी वही बनाया है। एक ठे नंबर मैंने मेहरारू में नपुंसक माननीय मोदी साहब के खिलाफ में विश्व का प्रथम किन्नर प्रसिद्ध किन्नर महामंडलेश्वर गुरु महाराज लड़ने जा रहा है बनारस की धरती पर। सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहा है। मुगल सराय में अच्छे चुनाव लड़के जीत के दिखा भी दे रहा। सबका अधिकार है और सबको एक ही मालिक ने बनाया है सबको एक ही ने बनाया है। लेकिन घटना कौन घटल अरे वही गाँव हमें चक्कू समार कर भवानवा मोर पीरा नवा हो मोहन यादव बचपन देखा हुआ उन्होंने लोग के डेरवाज देने है कि पैसा उन लोग मारे भरम में है कि पैसा कहली है नीतू आमन दे ना पाती। अरे तो हम लोग बैठल है वो तने काफी इनाम है मामूली बात है। कैसेट के माध्यम से चाहे जैसे भी बिरहा अगर सुन लेते हो लोगों तो सबसे बड़ी बात की है बदले के बाद आपो के बिरहा में संदेश हो। मोहन यादव जग्गू चमार एक ही गांव के रवैया बीच में रोड है। इस बार जग्गू चमार का घर है उस बार मोहन यादव का घर है और दोनों एक ही साथ में लड़ते हैं। दोनों एक ही साथ में गाय गोरू चराते हैं। आए है रात में अगर सुतबो करें तो वो हर चरपाई मोहन का पर है ये हर चरपाई जग्गू का पर है। लेकिन बाबूजी एक दिन होत कहा नांगेली बहिन चलली नांगेली बहिन चलली तनवा के भागी के लगल खबर अतताई नीचे सांप अरे चल बना के पापी अपन संग खनवा मोर पीरा नवा हो पीछे में कई दहल है उघार। नांगेली बहन जग्गू चमार की बहन जिसका नाम नांगेली बहन कपड़ा बढ़िया से अपने शरीर पर ढक करके अपने शरीर को ढक करके कहीं जा रही है और तब तक मारतंड को पता चल गया। मारतंड 10 लौंडों को भेजा कहा कि अभी देख रहे हो आए है बीच ही रास्ते में बहन नांगेली को पकड़ करके कैंची से आधा शरीरिया कपड़वा काट के नोच के फेंक दे फेंक देलन और ठहाका मार के हंस के एक जगह बैठ गईलन। और जब बैठ गईलन तो इधर मेरी बहन नांगेली करती क्या है
रोवत बहिनिया भवनवा के आई गईली देखी के गरम भइले मोहन पहलवाना। अरे बहिनी ई करे अब ही तो गईली है आई रोवत आवत यही नजदीके नंगा कलश की यही बदे अली है भैया कि भैया जग्गू ना हुआ आप होगा न एक चिटकी जहर देदा अब जियल ठीक ना कल हमारे जिया तक कैसे बहिनी कहान है चाली गौवा में बिगाड़ चली की पपियन का सनम द्रौपदी का लाजिया द्रौपदी का लाजिया बचावे खातिर बनवा में लेके लाठी चली गहल से की जा वही जन हम सब 10 मिला पहचान में आ गई है नहीं बर्दाश्त कर पाया मेरे देश का बहादुर मोहन यादव नहीं बर्दाश्त कर पाया लाठी लेकर के वही तरह के बिना गंजिए के धोती पहले जवान चल दिलन ठहाका मार के सब 10 हंसत हुआ कि पगला गल मोहना पगला गल जगुआ तो ना लौकत था मोहना आवत था संकेत लगल क्या बात है हरे पिया परदेसिया ठहाका लगाओ तुम देखे जरूर में हुआ कहला ये के पकड़ला गतरा गतरा पकड़ के तब कर मरम्मत कैल जा लेकिन शरीर नाच गई हो भैया मारी मारी दस के कैला या न बेल हो अरे पूरे गौवा में मचल ढावा अरे छिप करके गोली मारे है मुदैया घायल गिरा पहल वाला वायागी बारिश नयनमान हाय 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 बात बिगड़ गई लाठी से तो 10 जाने के ठहा देला मारतंड क्या खबर गई 10 जवानों को धराशायी कर दिया अकेले मारतंड आदेश कर दिया तब देखते क्या हो गोली मार दो छुप करके मोहन पहलवान को गोली मार दी मोहन पहलवान राय की जब गोली लगल तो गिर गई ले 10 के 10 वहां से चल दिए चलो इसका काम खत्म हो जाएगा लेकिन जग्गू के पता चलल जग्गू भागल ये कहल भैया ये का कदेला भैया ये का कदेला अरे हमहू क्या जाते होता सफ में मरल होती जा उठा के हॉस्पिटल में ले गए कोनो सुनवाई ना देखे यह संविधान और मनु के विधान में अंतर है हॉस्पिटल ले गए हॉस्पिटल में दवा तर्पण करते हैं परेशान हो गए आखिरकार परेशान जब हो गए तो पता
अचानक मुंह से निकल गल मोहन पहलवान की कि भैया तनी से हमारे बीबी के हमारे बचवा के बोला था एक बार देख ले। अब लगत है ना बचब। भैया हो बाबूजी, खबर गई। आज जब खबर गई घर पर, पत्नी आती है, बच्चे को लेकर के आती है, तो हुआ क्या? आपल लगी सिटिया मोती नीति गरिया बनवली प्यार गरिया बनवली मुसवाला दुनिया कैले पति के सूरत विमला गुजरिया विमला गुजरिया का हो लगना सुदाना कैसे पालनवा हो कैसे पालनवा हो इनहू के भी है पाती मार। हाय हाय अपने पति को देख करके द्रवित है, रो रही है। आप दुनिया के छोड़ के हमके जात हुआ, हमारे मुन्ना के हमारे कई चिराग, हमारे चिराग भी बुता दे। ना बची हमार बेटा ना बची, लेकिन जग्गू के पकड़ के कहले दिलवा के पतिया हो टूटे ना प्रीत कबो हमरो संगतिया हो भगवान गैया कबो हटिया को गैया कबो कबो घुमाई दिया कबो घुमाई दिया ये तना कह के स्वर्ग कैसी धार जी बढ़िया मुन्ना बढ़िया। ये तना कहला जग्गू से जग्गू भैया अब तो हम जात थे दुनिया छोड़ के, लेकिन हमार परिवार तोहरे देख रेख में रही। कबहू कबहू बार बाजारे भी जइहा तैनहनों के ले जइहा, साग सब्जी लिहा तैनहनों के विषय में सोच लिहा। इतना कह के बाहर मित्रता। आखिरकार मोहन पहलवान का दम टूट गई। आज जब मोहन का दम टूट गई, दाह संस्कार हुआ। अब ही तेरही बरही कुल बाकी बा, अब ही तेरही घाट वगैरह सब बाकी बा। 4 दिन बीतल, 5वां दिने 10-20 लवंडा जग्गू के दरवाजे पर आ गए और जग्गू चमार को एक पेड़ में बांध दिए। और जब पेड़ में बांध करके मारने लगे, नांगेली घर में से बाहर निकलती है। नांगेली को देख करके सब हंसने लगे। साली और शौक है तन ढकने का न, और शौक है। एक भाई तुम्हारा गया, इसी पर घमंड था ना, एक आज जाएगा और इसके बाद तो हम पहले तुम्हारा स्तन नापेंगे, इसके बाद तो टैक्स लगाएंगे, गौर करेंगे। और जब ये बात सुनलस, आ गई तैस में तब बहना, आ गई तैस में तब बाला पापी सुन ले पैगाम मेरा। सर कर सकता ना झुक सकता, यही सुनो अंजाम मेरा। जिस यान के ऊपर मोहन जस, जिस यान के ऊपर मोहन जस देवता ने जान गवाया है, अरे क्यों भूल में जाऊं उस देवता को, क्या सोच के पापी आया है। नापेगा, टैक्स लगाएगा। आ गई रोष में तब बाला, आ गई रोष में तब बाला हाथे में उठा कटारी है। ले नाप ले पापी स्तन मेरा, अपने स्तन पर मारी है। रिकॉर्ड बन गया। कलश की अभी नपवाती हूँ, अभी नपवाती हूँ, टैक्स भी देती हूँ, आज ही टैक्स देती हूँ। घरवा में अंदरवा गई, एक छुरी उठौलस, और छुरी उठा के अपने स्तनमा दोनों काट के केला के पत्ता में लिपट करके, कैसे टैक्स लेते थे लोग,
केले के पत्ते में हफ्ते में करिंदे कर्मचारी उनके पहुंचते थे मार्तंड के, और केला के पत्ता में लिपेट करके लोग पैसा देते थे, ले जाते थे। केला के पतई में लपेट के लिया के जब लहूलुहान शरीर और वो केला के पत्ता खून से रंगा, हाँ जब इस पोजीशन को देखे सब तक अवाक हो गए। अरे बाप साली, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत। वहां से चले गए विश्व। लेकिन आज का दिन सोए जवानों को जगा दिया, सोए हुए जवानों को जगा दिया। तर्ज लगल, कैसन तर्ज लगल। दलित भाई कमाल दलित भाई कमाल बिल्कुल मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा न्यायप्रिय राजा था। और करेंगे पपिया मुदैया मिलके, पपिया मुदैया मिलके कब तक सोओगे? जाके जिनके लिए आदेश था, गरीब समाज उसी दिन रात में मीटिंग किया। अब हम लोग मरने के लिए तैयार हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। त्रावणकोर केरल जिसका नाम आज है, मेरे दोस्त उड़ीसा में भी बिरहा गाने का मौका मिला है। अच्छी खासी इज्जत लोग करते हैं। देखें केरल से लोग पहुंचे मैसूर जा करके टीपू सुल्तान के सामने शरणागत हुए। बोले साहब हम लोग केरल से आए हैं मरने के लिए, आपके शरण में मरने के लिए, मरने का उपाय बताइए। टीपू सुल्तान समझ गया, बोला मरने के लिए आए हो तो जीना है तो मरना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो। अच्छी बात है। नौजवान जब इस बात को सुने कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, टीपू सुल्तान म्यान ऐसे किए, तलवार खींचे और एक बात कहे, बिरहा में कवि जी भाव दिलन। महाभारत फिर बचाई हिंद में, महाभारत फिर बचाई हिंद में, हमारे रहते अब न पहिल के अब रुझाई। मानव जब एक यहाँ, मानव जब एक यहाँ तो ऊंचा नीचा कैसा है। अरे तू ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे पास में पैसा है, हम अधम काम तेरा करते हैं, तू हमको गंदा कहते हो। मंदिर पर बैठ ईश्वर का नाम ले अपना धंधा करते हो। जब सबका लहू है लाल यहाँ, जब सबका लहू है लाल यहाँ, तो कैसा ऊंचा नीचा है। यह गुलशन है उस मालिक का जो प्यार से सबको सींचा है। तुलसीदास भी लिखले हुए, बड़े भाग मानव तन पाया, मानुष तन पावा। अगर कहीं अंतर रहल हो तो ना लिख दिले होता कि बड़े भाग दूबे तन पावा, बड़े भाग बाभन तन पावा, बड़े भाग चमार तन पावा, बड़े भाग आदिवासी तन पावा। लेकिन उन्होंने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा।
सभी लोगों के लिए अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी ख्याति मिलेगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यार उसका उसका घर देखो। तलवार में से खींचे ऐलान कर दिए कि केवल मैसूर में ही नहीं, केरल में और हैदराबाद में जहां का निजाम था मुसलमान ही था। कहला कि केरल में, हैदराबाद में और मैसूर में अगर ये तीनों जगह किसी बहन बेटी के ऊपर, किसी भी जात की बिटिया के ऊपर अगर कोई गलत निगाह डालेगा तो उसके खून से मेरी तलवार रंगी जाएगी। अब तो ये घोषणा हल्ला मचा देलस, और जब हल्ला मचौल तो लिखे के बरल टीपू सुल्तान ललकारी हमारे के सवा में आगे बना चली है फकीरा बेटी उधारी हमारे के सवा में। अरे ऊपर पड़े मनुवादी कर्म लेकर के तलवार हम अब न सहन होगा कभी टीपू का व्यवहार होगा। आदेश तब सेना को फटकारी हमारे के सवाल में अब मारे गए अत्याचारी हमारे। बहुत बड़ा संगठन बनाए और संगठन का नेतृत्व टीपू सुल्तान के हाथ में। अब ये गरीब जनता मरने के लिए तैयार हो गई। पता चला कि फलाने का लड़का फलाने की बिटिया पर नजर डलना सा आया है, ओके पकड़ल जा, ओके पकड़ल जा। तीनों जगह हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तलवार लेकर के विरोध में लोग निकल पड़े। निजाम मुसलमान बोला टीपू मैसूर का है, तुम मैसूर में देखे, ये हमारे घर में उसकी क्या औकात है। मारतंड बोला कि टीपू अपने मैसूर का राजा है, मैसूर को देख सकता है। लेकिन टीपू सुल्तान की तो आवाज थी कि तीनों जगह अगर कहीं बहन बेटी के ऊपर, केहू की बिटिया के ऊपर गलत निगाह अगर किसी की पड़ेगी उसका गर्दन मेरी तलवार काटेगी। आई है शुरू हो गल, हाहाकार मच गल, चारों तरफ कत्लेआम, न्याय अन्याय में अंतर है। लेकिन मेरे बाबूजी ध्यान देंगे, इतना ना हम ना कहत है, जे लिखल उहे न कहले हो, का कहले हो। अरे जब जब अत्याचार हो बढ़ेला धाराती पर तब तब हरी के ले नंदलाल नहीं बोल रहा है, विराट लिखने वाले कवि रामनिवास यादव नहीं बोल रहे। आपका सम्मान वेद बताता है, जब जब हुई धर्म की हानि बड़े असुर महाअभिमानी तो उनका संहार करे बदे केहू न केहू भगवान के रूप में आयल है। एक हम स्वीकार करते हैं, दुबे जी इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन का गरीबन का केहू भगवान नहीं हुआ, गरीबन का केहू भगवान
नहीं हुए। अरे टीपू सुल्तान को हो गए जयकार। भगवान के केहू देख लेना, भगवान के केहू देख लेना। भगवान आदमी के रूप में जब आल हुए, 3 गरीबों के लिए भगवान बन गए टीपू सुल्तान। आया है टीपू सुल्तान भगवान बन गए, यहाँ तक कि हमारी बहू बिटिया, हमारी माताएं बहने टीपू के नाम पर व्रत रहने लगी। और वो टीपू की मैं बात कर रहा हूं जिस टीपू से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, चचा बैठ जा बैठ जा बैठ जा तनी सा बैठ जा। अब यह सारांश देव जात है। अब वही लेता है तार झाड़ मार ई कुल रहल है, जौन रहल जन बीतल है तोहरी पर उ चीज है, लेकिन अब रास्ता देव जात है। और करेंगे बात बिगड़त है। अब तक जो है टीपू सुल्तान के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जब अंग्रेज पूरे भारत में जगह जगह अपना अड्डा जमा लिए थे, लेकिन डर थी दक्षिणी फाटक से, क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वयं रॉकेट का जन्मदाता था। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये मिसाइल की जन्मदाता, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वैसे रॉकेट के जन्मदाता टीपू को कहा जाता था। तो टीपू से डर थी अंग्रेजों को कि जब तक टीपू को हम साफ नहीं करेंगे भारत पर हमारा आधिपत्य नहीं होगा। कई बार कोशिश किए लेकिन मुंह की खानी पड़ी। वही बीच में देखे निजाम और मारकंड अंग्रेजों से जाकर के मिले और 3 वर्ष से हमला हुआ टीपू सुल्तान पर। और जब 3 वर्ष से हमला हुआ तो लड़त जवानवा शहीद हो ही गई। शहीद हो ही गई। बड़ी बड़ी के झोपड़ी में थी भरल चार मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। और आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार और हीरे की अंगूठी जिस पर राम लिखा है, मुसलमान था लेकिन हीरे की अंगूठी पर राम लिखा है, और उस म्यूजियम में बंद है। देखे टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद एक बार हताशा तो आई, लेकिन जिस जवानों को जगा करके टीपू सुल्तान शहीद हुए, ये कारवां रुका नहीं, ये चलता रहा, ये लड़ाई बंद नहीं हुई। अब तब तक उसी बीच में देखें सीरियल बाई, जरा सा गौर करेंगे। अरे छत्रपति साहू जी ऐलान कई दिया, छत्रपति साहू जी ऐलान कई दिया, गरीबन के आरक्षण के घोषणा करी आए, गरीबन के आरक्षण के घोषणा करी आए। छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। सबसे पहले कोल्हापुर के राजा 50% आरक्षण गरीबों को आपने आदेश कर दिया, नहीं अब इनके साथ अन्याय नहीं। और जब 50% में विद्यालय बनवाए, हॉस्टल बनवाए, दुकान खुलवाए, पैसा दे करके अपने ही चाय पीते हैं, दुकानदार शर्मिंदा होते हैं, साहब आपकी दुकान है, कल नहीं, इसमें तुम बैठे हो, तुम मालिक हो, 50% तुम मालिक हो, 50 में हम हैं। अच्छा तो ये क्रम चलत था, लेकिन वही बीच में अब अंग्रेज जब टीपू को मार दिए, उसी दिन घोषणा करते हैं भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य चारों तरफ जम गया, हम गुलाम हो गए। और जब हम गुलाम हो गए तो अंग्रेजों से हमारी लड़ाई अब छिटपुट होने लगी। कहीं भगत सिंह के रूप में, कहीं चंद्रशेखर आजाद के रूप में, कहीं खुद्दीराम बोस के रूप में, कहीं जौनपुर बागे जमाल के रूप में, कहीं मंगल पांडे के रूप में, कहीं राणा शिवा के रूप में। कहने का मतलब कि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और जब अंग्रेजों से हमारी लड़ाई शुरू हो गई तो अंतिम दौर
कलम की आई, बंदूक की रुकी, तलवार की रुकी। अंग्रेज मांग कर देते हैं कि संविधान चाहिए, तो संविधान बनाने के लिए कोई दिखाई नहीं दिया। और जब कोई दिखाई नहीं दिया, बाबा साहब के पास लोग गए। संविधान सभा में जाने के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाई गई, लेकिन मेरे दोस्त लाचार होकर के, आखिरकार पस्त होकर के बाबा साहब के पास गए। जब बाबा साहब की कलम उठी तो हुआ क्या? अरे वही रही आप चल साहब वही रही आप चल साहब संविधान भारत का तैयार, संविधान भारत का तैयार। बाबा साहब ने कलम उठा करके किसी का अपमान नहीं किया, संविधान में सारे लोगों का हक निहित किया। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार आया है सारे लोगों का निहित, सारे लोगों के लिए हक निहित करने के बाद भी बाबा साहब नहीं रहे। और बाबा साहब के जाने के बाद देखें, सरकार आती गई जाती गई, आती गई जाती गई। संविधान में जो हक है आपको दिया गया, उसी तरह से संविधान में ही पड़ा रहा। एक बार मौका मिला चौधरी चरण सिंह को, गौर करेंगे। दो काम बहुत बढ़िया आपने किया, एक जमीन के मामले में गरीबों को भूधरी, और दूसरा एक समाज को, पटवारी समाज को, लाला समाज को पटवारी कहा जाता था। इस चीज को तोड़ करके आपने लेखपाल बनाने का काम किया, जो आज हर समाज के लोग लेखपाल बन रहे हैं, कानूनगो बन रहे हैं। ध्यान देंगे, अब वही मामला वही पर है, वही जन मामला है। लेकिन मेरे बाबूजी, फिर सरकार आगे बढ़ती गई, गिर गई चौधरी चरण सिंह की, फिर सरकार आती गई जाती गई, लेकिन मौका तब मिला, कब मिला? अरे कांशीराम मुलायम गठबंधन जब कई, कांशीराम मुलायम गठबंधन जब कई, पीपी सिंह का केंद्र में बनौला सरकार, मंडल कमीशन लागू भैया कैसे भैया, चारों तरफ के सवाल में नजर है। गठबंधन तो पहले हो चुका था, लेकिन ध्यान देंगे, शर्तनामे पर मानवर साहब, कांशीराम साहब जब माननीय पीपी सिंह की सरकार बनी केंद्र में, तो ओट क्लब पर धरना दिए और कहे कि मानवर आप मंडल कमीशन लागू करो और ना कुर्सी खाली करो। विश्वनाथ प्रताप सिंह वादा निभाए, लागू कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके लोग कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब लागू हो गया तो वही लोग कहने लगे राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। सोचे, आपका अधिकार अगर मिल रहा है तो दिक्कत है, कलंक हो गया। आपका अधिकार अगर छीना गया तो राजा है, रंग नहीं है, राजा है, बादशाह है। लेकिन मेरे भैया, हाई देखा ये मामला सीरियल बाई चलत रहल, और तब तक ये तिरस्तरी की घोषणा हो गई। और जब तिरस्तरी की घोषणा हो गई तो देखे आगे का पीढ़ी एक दिन बुला के जग्गू चमार अब तो सरसैया पर है, अंतिम घड़ी चल रही है, अपने बेटा को बुला करके एक सजेशन देते हैं। अरे शेखर के बुला के जग्गू कहला एक दिन बतिया, शेखर के बुला के जग्गू कहला एक दिन बतिया, हमारे कन्हैया के बिहा की विशाल। कहला कि बेटा अब हम जात है, हमारे अंतिम घड़ी हो, लेकिन एक काम करिया,
कि घरवा में मोहन यादव का फोटो कैसहू मढ़वा के रख ले रहलन। जरा सा बिरहा पर गौर करेंगे दोस्त। कहला कि ई नहीं कि हम रोज दूठे अगरबत्ती जलाईला, अपन दोस्ती निभाईला। हे बेटा, हमरे मर गईले के बाद ई कमावा छोड़िहा मत। मर गईले, अब मर गईले के बाद तबले तिरस्तरी का घोषणा भइल आ ओ गांव का सीटिया रिजर्व हो गई प्रधानी के। अजब दुबे जी प्रधानी का सीट रिजर्व हो गई। बड़े समाज के लोग आपस में संगठन किए। अब तक मजबूरी में प्रधानी देवे के है, लेकिन के प्रधानी दिहल जा। अब देखें यहाँ पर आपस में सोच देखें, यार काम भी हो जाए और सम्मान भी रह जाए। दरवाजे पर 10-20 लोग इकट्ठा होकर के आए, बोले शेखर बेटा बधाई हो, शेखर बधाई हो बेटा, बधाई हो। कैसन चचा? तिवारी चचा कैसन बधाई? कहला कि बेटा अब तो के हमहन वोट दे के प्रधान बनावल जाई, यही चुनाव में प्रधान बनावल जाई। बैठा ऐसे बधाई देते ही सीट तो हम लोग का हो गई। कहला चचा बढ़िया तो होला, अच्छी बात है। कहला सुना, आज के बाद दोस्ती दुश्मनी खत्म, दोस्ती में बदला बेटा। जवन दुश्मनी बाप दादे से चल के आई, आज ओके दफन करे के हो। दफन कैसे करबा? मोहन यादव को फोटोआ जो घरवा में रखले हुआ ओके लिया बा। अब अकेले पूजा ना करबा, अब ये फोटो के हम ले चल जाई, संगमरमर का मूर्ति बनवावल जाई। अब तोहके प्रधान जब बना ले जाई तो तोहरे ही हाथे से अप्रैल महीना में इस चौराहे पर मूर्ति लगी बेटा, अनावरण तो ही करबा। बड़ा खुश भल शेखर लिया के मूर्ति दे देहलस। अब ही अप्रैल में चुनाव, मार्च में होली हो। जरा सा ध्यान देंगे मेरे दोस्त, कलेजा मुंह को आ जाता है। होली काल बा, होली रंग खेला वाला काल बा। आज धुरहड्डी हो का होलिका फूकल जाला ना, होलिका दहन। चिट्ठी सजौलन लोग, वही पर मोहन का फोटो रख लें, माला फूल रख लें और बाजा गाजा के साथ राम नाम सत्य है सबकी यही गत है। मोहन पहलवान का फोटो वही होलिका में जलावे बदे चल दिखला। आपके फोटो से भी इतनी दिक्कत एलर्जी? कौनो लड़का के पता चल गल, भागल गल जाके शेखर से कहलस की चचा अरे मोहन बाबा का फोटोआ होलिका में जलावे लोग जात हुए। शेखर जग्गू का बेटा जब देखा, लाठी उठाया और आवाज देते हुए जवानों को चल दिया। बीच रास्ते में जाकर रोक दिया, बोला चचा ये ठीक ना हो, एक बात कहा क्या? अरे हम क्या ना चाहिए सर प्रधानी बापूजी, जियतम भोरम नहीं पूर्व जल पानी बाबूजी। लेकिन मोहन दादा का फोटो याद में ना चली। आवा हो सुभाष भैया तेरी मत लगावा, मोहन और जग्गू वाला मतवा। अरे कैसे अपने वोटरा के लेबन पहचानी बाबूजी, जियते भोरम नहीं पूर्व जल के पानी बाबूजी। यादव मोहन के परिवार का बेटा इशारा करता है कि आवा देरी मत करो। और लाठी बज गई, जब बज गई तो फोटो छोड़ करके लोग भाग गए। और जब भाग गए
तो उस फोटो को लाया गया वापस और प्रधानी के चुनाव में शेखर का पर्चा भरायल। शेखर भारी बहुमत से चुनाव जीतल और चुनाव जीतने के बाद वो फोटो अब मूर्ति बना के रखल गई चौराहे पर। दुइया जगह तो मूर्ति का पूजा भई। भीमा कोरेगा कौन करेंगे? ऐतिहासिक घटना है। 28,000 पर 500 महार भारी पड़े। 8,000 को अकेले एक महार काटा था। करीब के छाती में इतना बल था। 11 फुट और 7 किलो की तलवार। 28,000 पर 500 महार भारी पड़े थे। एक बात और कहा मेरे दोस्त, अरे चाकू यार मोहन दादा तुहर के चेतावन स्वर्ग से टीपुई है बतिया अपने पहचानी बाबूजी वही पूर्वजन के पानी बाबूजी। इतना बड़ा संकल्प जब तक छाती में न आई, शरीर में न आई, यहाँ का चुनाव आ जाला। एक आदमी तैयारी करेला तब ले 4 जानी कहला कि मतलब हम अंत तक पूर्व वोटवा तोहरे संगे फलनवा लड़त होके लड़ा जा, बस हम टाइट हो गई। तब ले हर जाके कहला कि का हो और नंदलाल लड़ जात हुआ वो कौन लायक हो मर्दवा, पढ़ल लिखल आदमी तू हुआ और तोहरे संगे हम कुल जानी आनी 200 वोट लेके तोहरहू संगे वह वोटवा लेके हमरहू संगे वह वोटवा लेके उनहू के संगे। लेकिन संकल्प लेवे के पड़ी, त्याग करे के पड़ी मेरे दोस्त। जब तक त्याग ना होई, ठीक है जे लड़ा था लड़े, लाख लड़ा था लड़े, हम नाव करे बीच में अड़ंगा डालम। इसीलिए कहा गया कि वतन ये तुम्हारा यमन मांगता है, हंसता बिहसता चमन मांगता है, गलत नीतियों का दमन मांगता है, हर घर में अंबेडकर का आगमन मांगता है, आगमन मांगता है, आगमन मांगता है। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि केशव बच्चन से प्रेम। अरे महाभारत फिर चाहिए रामविलास नंदलाल